Assalamu alaikum grade 4. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to another exciting lesson of OPE. Students, हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 12 की और लेसन 4 तक के लेसन्स को हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं लास्ट लेसन की, जो कि है लेसन नंबर 5. और जी हाँ, आज हम करने वाले हैं कुछ राइटिंग का पार्ट. तो चलिए आज के लेसन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि हम सीख लें कि आज हमने राइटिंग में क्या सीखना है. Alright, so grade 4, लेसन 4 तक के जो जितने भी लेसन और टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं. तो ये वीडियो लेक्चर है लेसन नंबर 5 के बारे में. बच्चों, लेसन नंबर 5 है हमारा राइटिंग के ऊपर. आप जानते हैं कि हम राइटिंग के अंदर क्या सीखते हैं. हमने जो वोकैबुलरी पढ़ी है, जो ग्रामर पढ़ी है और जिस तरह स्टोरी को पढ़ा है और कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया है, अब टाइम आ गया है सेंटेंसेस बनाने के बाद फाइनली राइटिंग का. राइटिंग में हम सीखेंगे कि उन्हीं चीजों को यूज करते हुए हमने राइटिंग कैसे करनी है. तो बच्चों, तैयार हो आप लोग? शाबाश. ऑलराइट, तो यहाँ पर दो बातें ऐसी लिखी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन्स में. ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बायोग्राफी क्या होती है और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है. ऑलराइट, बायोग्राफी इज अ स्टोरी अबाउट समवन एल्सेस लाइफ. किसी और की जिंदगी के बारे में जब पूरी स्टोरी लिखी जाती है तो उसको कहते हैं बायोग्राफी. जैसा कि फेमस जो हमारी पर्सनालिटीज होती हैं उनके बारे में जब स्टोरीज लिखी जाती हैं तो उनके बारे में स्टोरीज लिखते हुए हम स्टार्ट करते हैं उनकी बर्थ डेट से. वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, उस टाइम पे क्या था. बहुत पुराने अगर किसी के बारे में लिखने हैं तो वॉर वगैरह तो नहीं थी. उसके बाद होते होते उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या लाइफ अचीवमेंट्स हैं, हर चीज के बारे में जब हम लिखते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि हम जब किसी के बारे में लिख रहे हैं तो वो होगी बायोग्राफी. एक और बात, ऑटोबायोग्राफी. यहाँ पर जो वर्ड ऑटो है ये हमें बताता है ऐसा काम जो आप खुद से करें. ऑटोबायोग्राफी यानी कि ऐसी बायोग्राफी जो आप खुद लिख रहे हैं. तो जब आप खुद के बारे में लिख रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, which is the story of one's own life. अगर मैं लिखूं I went to the garden yesterday और मैं उसके बारे में पूरा एक पेज लिख दूं, तो बच्चों ये कौन सी ऑटोबायोग्राफी होगी? ये होगी ऑटोबायोग्राफी जो मैंने अपने बारे में लिखी है और बताया है कि I went to the park yesterday, I found some flowers there and I did this and I did that, everything in it. Alright, तो जब I की बात होगी, जब I लिखेंगे सारा, तो उसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी. जब हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो होगी वो बायोग्राफी. यहां तक की बात तो आपको समझ आ गई? वेल डन. एक्सरसाइज नंबर 1 इज चेंज द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स टू सिंपल पास्ट टेंस. अब हमें पता है कि हमने वर्ब चेंज करना है. क्या चेंज करना है? वर्ब को. ठीक है, हमने चेंज करना है वर्ब्स को. वर्ब्स को कैसे चेंज करना है? अब जो आप ये ब्लॉक यहाँ देख रहे हो, ये जो एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो ये और ये वर्ड जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं और जिसके साथ हमें एक ब्लैंक दी गई है. ये वर्ड्स कौन से हैं? ये हमारी वर्ब्स हैं. ठीक है, जितनी भी वर्ब्स कहाँ लिखी हैं बच्चों? बिल्कुल, जितनी भी वर्ब्स हैं वो कहाँ दी गई हैं? वो ब्रैकेट्स के अंदर दी गई हैं. और साथ जो हमें ब्लैंक दिया गया, ब्लैंक इसलिए बताया है कि हमने इस सेंटेंस को पढ़ के इसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस लिखना है, यानी इस वर्ब को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पूरी स्टोरी क्या हो जाएगी? पास्ट की. अच्छा जी, एज 2, जब 2 साल के थे हमारे ऑथर, उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में 2 बातें लिखी हैं. माई हैप्पीएस्ट मेमोरी, माई सैडेस्ट मेमोरी. यानी वो टाइम, वो मेमोरी जब वो बहुत खुश थे. ठीक है, और एक वो मेमोरी जब वो बहुत ज्यादा सैड थे. ऑलराइट, तो चलें जी हम बारी बारी इसको पढ़ते हैं. आई एंजॉयड बीइंग 2 years old. मैं बहुत मजा करता था जब मैं 2 साल का था. माई मम डैश डू माई बटन्स, यानी मेरी शर्ट के जो बटन बंद करने होते हैं वो कौन करता था? माई मम. तो हम यहाँ लिखते हैं माई मम डिड माई. डू को हम कन्वर्ट कर देंगे डिड में. माई मम डिड माई बटन्स एंड माई शूलेसेस. शी डैश मी लॉट्स ऑफ हग्स. गिव को चेंज कर देंगे हम गेव में. वेरी गुड. ऑलराइट, 2 वर्ब्स चेंज कर दी. ये तो जी उनकी हैप्पीएस्ट मेमोरी थी कि जब वो 2 साल के थे तो उस टाइम उनकी लाइफ में अच्छा अच्छा क्या हो रहा था. ओके, माई सैडेस्ट मेमोरीज. आई डिडंट एंजॉय बीइंग 2. मुझे 2 साल का होते हुए बिल्कुल मजा नहीं आया.
I dash not watch TV or stay up late. I can को हम चेंज कर देंगे could में. Very good. I could not watch TV. मैं टीवी नहीं देख सकता था. और stay up late और रात देर तक जाग भी नहीं सकता था. My sisters dash to school. Go चेंज हो जाएगा went में. Okay. But I have को चेंज कर देंगे had. I had to stay at home all day. मेरी बहनें स्कूल जाती थी लेकिन मैं घर पे सारा दिन रहता था. जाहिर है जब वो 2 साल के थे तो वो कहते हैं मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था. मेरी जो बहनें हैं वो स्कूल जाती थी और मैं घर रहता था, मैं बोर हो जाता था. तो ये उनकी सैडेस्ट मेमोरी है. इसी तरह बच्चों आपने क्या बात करनी है, आपने लिखनी है अपनी सैडेस्ट और हैप्पीएस्ट मेमोरी. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 2 मैंने यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखी. एक्सरसाइज नंबर 2 इज स्टूडेंट बेस्ड. आपने क्या करना है, आपने इसी तरह अपनी हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट मेमोरीज के बारे में लिखना है. आइए उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2 है राइट सेम सेंटेंसेस फॉर द एज 6, 8 एंड 10 इन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक पे आपने लिखना है अगर आप 6 इयर्स के हैं, अगर आप 8 इयर्स के हैं या आप 10 इयर्स के हैं. आपने एक एज चूज करनी है. इसी तरह आपने एक टेबल बनाना है. टेबल के 2 पार्ट्स लिखने हैं. एक पार्ट पे आप लिखेंगे अपनी हैप्पीएस्ट मेमोरी जब आप बहुत ज्यादा खुश थे 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में, और एक बॉक्स की साइड पे आपने लिखना है आपकी सैडेस्ट मेमोरी जब आप बहुत सैड थे. कोई एक इवेंट ऐसा हो गया जब आप बहुत सैड थे. तो आप जल्दी से ये काम करें और मेरे पास वापस आ जाए. वेल डन स्टूडेंट्स. तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 3. यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट टू कंप्लीट दीज मेमोरीज. यहाँ पर जो 2 टेबल्स मैंने बनाया है, इन टेबल्स के दोनों कॉलम के अंदर आप देखें एक तरफ बच्चों मैंने फिर लिखा है द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ. ठीक है. अब देखें आई की बात हो रही है. मैंने आपको कहा था जब हम आई के बारे में लिखेंगे तो ये क्या होगी, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी. एग्जैक्टली ये होगी ऑटोबायोग्राफी क्योंकि हम अपने बारे में लिख रहे हैं खुद. ऑलराइट. व्हेन आई वाज 10 I dash in a hockey match. अब हम चेंज करेंगे इसको, प्ले को चेंज कर देंगे played. I played in a hockey match. The other team was better but we dash harder. Try will become tried. We tried harder. Right at the end, I dash a goal. Score will be scored. I scored a goal and we dashed the match 1-0. We won the match. It was the happiest day of my life. यहां तक तो हैप्पी मेमोरीज क्या हो गई, फिनिश. अब हम बात करने वाले हैं सैड मेमोरीज के बारे में. One day I dash lost. I got lost in the market and I dash not find my father. I cannot. So can will be converted into I could not find my father. He dashed me half an hour later. Find will be converted into found. Find किस में लिख देंगे हम, he found me half an hour later. उन्होंने मुझे आधे घंटे के बाद ढूंढा. It was a very hot day and I dash thirstier and thirstier. I become, so become को हम लिख देंगे became. I became thirstier and thirstier. मुझे और प्यास लगती गई और लगती गई. It was the worst day of my life. ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था. इसी तरह हमने बात की थी ना हैप्पी मेमोरीज एंड वर्स्ट मेमोरीज के बारे में. इसी तरह आपने ब्लॉक में यानी बॉक्स में लिखना है दोनों मेमोरीज को. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 3 भी हमने कर ली बिल्कुल कंप्लीट. आइए बात करते हैं एक और एक्सरसाइज के बारे में. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 4 आपने क्या करनी है, स्किप करनी है. वो एक क्लास एक्टिविटी है तो उसको करना आपके लिए जरूरी नहीं है. अब जो बात मैं करने जा रही हूँ ये एक जरूरी काम है. Alright, write about 2 experiences of your own. Use the phrases in italics from exercise 3. अभी जो एक्सरसाइज हमने की है ना, जो एक टेबल था, उस टेबल के अंदर जो 2 पार्ट्स दिए गए थे, फर्स्ट पार्ट में लिखा था आपकी हैप्पीएस्ट मेमोरीज, सेकंड पार्ट में लिखी थी आपकी सैडेस्ट मेमोरीज. इसी तरह आपने क्या करना है बच्चों, वो काम दोबारा करना है जैसे एक्सरसाइज 2 में था. इसी तरह आपने 2 बॉक्सेस बनाने हैं. एक तरफ लिखनी है हैप्पी मेमोरी, एक तरफ लिखनी है सैड मेमोरी. लेकिन अब क्या करना है आपने, यूज द फ्रेजेस इन इटैलिक्स. इटैलिक्स कौन से होते हैं, मैंने आपको किसी एक वीडियो लेक्चर में बताया था. इटैलिक्स कहते हैं अगर मेरी हैंडराइटिंग इस तरह स्ट्रेट जा रही है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं स्लैंटिंग में या इस तरह लिखे हुए होते हैं, तो इस तरह या इस तरह वाले जो वर्ड्स होते हैं स्लैंटिंग में थोड़े टेढ़े लिखे हुए, उनको कहते हैं इटैलिक्स में.
फ़ॉन्ट स्टाइल होता है जो हम नॉर्मली टाइपिंग में यूज करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में जो इटैलिक्स में दिए गए हैं वर्ड्स वो क्या थे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फॉर हैप्पी मेमोरीज मैंने ब्लू में लिखा है और सैड मेमोरीज के लिए मैंने रेड में लिखा है, ठीक है। तो हैप्पी मेमोरीज के लिए ये वर्ड्स हैं जो एक्सरसाइज 3 में दिए गए थे और आपने अपनी राइटिंग में यूज करने हैं, ठीक है। आप लिखेंगे व्हेन आई वाज 10 और 10 की जगह आप कोई भी एज लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप 10 ही लिखें, ठीक है। दी अदर टीम, आप दी अदर टीम के बारे में लिख सकते हैं, अदर फ्रेंड के बारे में भी लिख सकते हैं, ओके। 10 की बजाय आप 8 भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। राइट एट द एंड ये एज इट इज जाएगा, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये भी सेम टू सेम आपने लिखना है, ओके। 4 सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद सैड मेमोरीज के लिए वन डे, फिर आप बताएंगे वन डे व्हाट हैपेंड, जैसे वी रेड अबाउट द राइटर कि राइटर को क्या हुआ था, ही गॉट लॉस्ट इन द मार्केट, तो आप भी इस तरह की कोई अपनी सैड मेमोरी लिख सकते हैं। उसके बाद इट वॉज अ डैश डे, आप लिख सकते हैं इट वॉज अ हॉट डे, इट वॉज अ कोल्ड डे, ओके, एनीथिंग, इट वॉज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये भी एज इट इज आपको लिखना है। तो हैप्पी मेमोरीज भी हो गई, सैड मेमोरीज भी हो गई। तो बच्चों जल्दी से ये काम कंप्लीट करो ताकि हम खत्म कर दें अपना लेसन नंबर 5 जो कि है राइटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपने मेरे साथ लेसन 5 तक की सारी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल कंप्लीट किया होगा। अब हम मिलेंगे एक और वीडियो लेक्चर में जो कि होगा यूनिट नंबर 13 के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।